रेवाड़ी के कोसली क्षेत्र में दिवाली के दिन हुए डबल मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा करते हुए अब तक 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश अभी भी फरार है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कोसली में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए 2 गुटों में होड़ मची थी और दोनों गुट सरेआम लोगों से मारपीट कर गुंडागर्दी करते थे। वर्चस्व कायम करने में अव्वल कौन इस दौड़ में परवीन पंगाल गैंग और मरने वाले ईसू और अक्षय के बीच ठनी हुई थी, जिसके चलते ही परवीन पंगाल गैंग ने ईसू और अक्षय को गोलियों से छलनी कराकर मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि दिवाली के दिन यशदेव उर्फ ईसू और अक्षय उर्फ बादशाह दोनों कोसली के बाजार के पास अपनी कार में बैठे हुए थे। तभी 3 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर ईसू और अक्षय की हत्या कर दी थी और हमलावर मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कुछ नामजद बदमाशों सहित अन्य पर केस दर्ज किया था। उस समय में मृतकों के परिजनों ने बताया था कि उनके बच्चों को दिवाली के दिन मारने की धमकी पहले से दी गई थी, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद जेल में बंद परवीन पंगाल सहित उसके साथियों को जेल से पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि परवीन पंगाल गैंग ने शूटर भेजकर ईसू और अक्षय की हत्या की वारदात को अंजाम दिलाया था। पुलिस ने हत्या की साजिश रचने वाले 4 बदमाश सहित 2 शूटर अर्जुन और परवीन उर्फ तुर्री को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक शूटर अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। पकड़े गए शूटर से 2 पिस्टल 30 बोर और 1 पिस्टल 32 बोर बरामद की गई है। साथ ही 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जब इसमें घटना में हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमने एक्यूज्ड जो शूटर आए थे इसमें 2 शूटर को अरेस्ट किया है और उसके अलावा एक व्यक्ति अभी भागा हुआ है जो घटना वाले दिन जिन्होंने गोलियां चलाई थी। इसके अलावा इसमें जो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा इसमें कई सारे लोग थे जिनको हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट किया है और सबसे पूछताछ की है। और पूछताछ के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं, कहीं ना कहीं कोसली क्षेत्र में ये जो 2 ग्रुप बने हुए थे और ये छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से झगड़ा करते थे। कभी किसी को रास्ता रोक लिया, कभी पीट दिया। तो इनकी एक तरह से दादागिरी आपस में चली हुई थी। दादागिरी की लड़ाई थी यहाँ कोसली में, हम दादा वर्चस्व की लड़ाई आप कह सकते हैं इसको। एक दूसरे को लेके सुपरमेसी एक दूसरे पे जता रहे थे दोनों। तो जो पुलिस टाइम की इनकी फाइट है उसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया और एक ग्रुप ने कॉन्स्पिरेसी करके दिवाली वाले दिन इन दोनों लड़कों पर गोली चलवाई। हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी कई सारी टीमें गठित की थी और हमें सक्सेस मिली जो एक्यूज्ड है इनको अरेस्ट करने में। आज उनको हम इनका जो रिमांड है वो ख़त्म हो रहा है, इनको हम जुडिशियल भेजेंगे। घटना में जो हथियार इन्होंने प्रयुक्त किए हैं हमने वो हथियार बरामद किए हैं। हमने 3 हथियार इसमें बरामद किए हैं जी। पिस्टल हैं ये 30 बोर के हैं, 2 पिस्टल हैं और एक 32 बोर का पिस्टल है। इनके साथ मैगजीन है और हमने तकरीबन 15 जिंदा राउंड इनसे बरामद किए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। मास्टरमाइंड देखिए कॉन्स्पिरेसी में तो इसमें कई सारे लोग शामिल थे और जो एक परवीन पंगाल है जिसको हमने पहले जेल से प्रोडक्शन पर लिया था, वो पहले एक हनी ट्रैप केस में जेल में था, वो और इसके सारे के सारे साथी इन्होंने मिलके बहुत पहले ये कॉन्स्पिरेसी रची थी। जो अरेस्ट किए हैं हमने परवीन पंगाल को अरेस्ट किया है, इसमें सचिन उर्फ गोलू को अरेस्ट किया है, हिमांशु को अरेस्ट किया है, दीपक अमोली को अरेस्ट किया है, जो इसमें मेन शूटर हैं अर्जुन उसको अरेस्ट किया है और एक प्रदीप उर्फ तुर्री नाम का लड़का जिसको हमने अरेस्ट किया है।